नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य, जनता सहयोग, इंटर कॉलेज नई खड़गपुर, आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूं और अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ उचित दिशा निर्देश हैं जो मैं चाह रहा हूं कि आपके बीच उसे शेयर कर दूँ, आपके बीच बांटूँ। प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और हम जान रहे हैं सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इस तरह के फ़ोन नहीं है। तो आप प्रयास करिए कि अपने किसी सगे संबंधी का फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए, जिससे हम उस नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ के आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। दूसरी चीज़ ये कि कोविड-19 संक्रमण के कारण ये ऑनलाइन कक्षाएं व्यवस्था में चलाई जा रही हैं और आप अपने माता पिता से कहिए और अपने स्वयं, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोई भी कार्य करेंगे, सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत आवश्यक है। और ये कोरोना का खतरा अब देहातों में भी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है, पहुंच चुका है और काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इस समय अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। आपके माता पिता को हम बताएंगे और आप उनको पहले से आगाह कर दीजिए कि एक मीटिंग हम लेंगे शिक्षक अभिभावक संघ की, जिसमें आपके माता पिता को आना होगा, आपके पेरेंट्स को आना होगा, माता को चाहे पिता को, जो भी आपके अभिभावक, उन्हें आना पड़ेगा। और इस मीटिंग में आपके संबंध में और भी जानकारियां दी जाएंगी। और जुलाई का महीना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमें बच्चों का प्रवेश भी करना, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में। तो इसके विषय में भी बातें करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारी संस्था से जुड़िए, हमारी संस्था में प्रवेश लीजिए। लेकिन हम कोई भी कार्य करेंगे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, साफ सफाई का ध्यान देते हुए और सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइजेशन चल रहा है, माने स्वच्छता, इसका हम पूरी तरह से पालन करते हुए कोई भी कार्य करेंगे। हम अपनी कक्षा में वापस आते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, धातुओं के विषय में पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर में धातुओं के भौतिक गुण और उन भौतिक गुणों का अध्ययन हम इन शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। तो पहला गुण, धातुओं का पहला गुण क्या होता है कि धातुएं जो होती हैं वे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, विशेष प्रकार की कंपन युक्त ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल की बेल होती है और कीर्तन वगैरह होता है, उसमें लोग झांझ बजाते हैं, ये जो है इस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं का पहला गुण क्या है कि धातुएं पीटने पर ध्वनि, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। भौतिक अवस्था, हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ चाहे जो हो, वो तीन ही भौतिक अवस्था में रहेगा, चाहे ठोस, द्रव या तो गैस में। तो धातुएं जो होती हैं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है पारा, जिसका सूत्र होता है Hg। ये जो है धातु होते हुए भी ये द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। घनत्व, घनत्व का मतलब हमने बताया था भारीपन से है, और घनत्व की परिभाषा सूत्र भी होता है भार बटा आयतन। तो घनत्व को हम आपको उदाहरण दे दें कि जैसे कोई किसी भी चीज़ को हम पानी में डालें और वो डूब जाए, तो इसका मतलब कि उसका घनत्व अधिक है। ठीक है, उसका घनत्व 1 से अधिक है। और पानी में डालें
वो तैरने लगे, इसका मतलब उसका घनत्व जो है वो 1 से कम है, यानी कम है, उसका घनत्व कम है। तो धातुओं के घनत्व जो होते हैं वह अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के विषय में हमने बताया था कि किसी भी तत्व का निर्माण इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होता है। इलेक्ट्रॉनों से हमें मतलब है इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में वितरण होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो होते हैं ये नाभिक में होते हैं। तो कोई भी तत्व अपनी कक्षा में, पहली कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, हमने बोर्ड बड़ी का नहीं बताया था। तो धातुओं की बाहरी कक्षा में, धातुओं के बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन। धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि उसकी बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत एवं उष्मा चालकता, धातुएं जो होती हैं वह विद्युत, प्रायः विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। जैसे एल्युमिनियम का तार लेकर के उसके एक सिरे को आप हाथ में पकड़ लीजिए, लंबा तार ले लीजिए, उसके एक सिरे को गर्म करिए तो वो उष्मा वहाँ से आपके हाथ तक पहुँचती है, आपका हाथ भी जलने लगता है। तो इसका मतलब कि एल्युमिनियम जो है वह उष्मा का सुचालक है। एल्युमिनियम के तार से विद्युत भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। माने एल्युमिनियम जो है वह विद्युत का भी सुचालक है और उष्मा का भी सुचालक है। तो धातुएं विद्युत और उष्मा के सुचालक होती हैं। आघात वर्धनीयता, छठवां है आघात वर्धनीयता। हमने इसको बताया था कि किसी चीज़ को पीटने पे वो रुमाल या चादर जैसी फैलने लगे, उसे कहेंगे कि वो चीज़ आघात वर्धनीय है। ठीक है, पत्थर के टुकड़े को पीटेंगे तो फैलेगा नहीं, वो टूट जाएगा, लेकिन लोहे को पीटेंगे तो वो फैलता जाएगा। तो धातुएं क्या होती हैं, ये पीटने पर बढ़ती हैं, अर्थात धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। तन्यता, तन्यता माने खींचना, खींच करके तार जैसी आकृति बनाना। जैसे तो धातुओं के अंदर ये गुण होता है, धातुओं में जो होता है वह तन्यता का गुण पाया जाता है। इन्हें खींच करके तार जैसी आकृति प्रदान की जा सकती है। और हमने बताया था कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखेंगे सोना। ठीक है। 8वां है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक के विषय में हमने बताया था कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होकर के उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो धातुओं के क्वथनांक और गलनांक दोनों बहुत अधिक होते हैं। ठीक है। जैसे लोहे को अगर द्रव रूप में बदलना है तो आपको बहुत अधिक ताप देना पड़ेगा, बहुत अधिक उष्मा देनी पड़ेगी। वहीं मोम है, मोम को अगर द्रव अवस्था में बदलना है तो बहुत कम ताप पे मोम जो है पिघलने लगता है। ठीक है। तो लोहा जो है धातु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। और कठोरता, धातुएं जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं, और सबसे कठोर हीरा होता है, सबसे कठोर हीरा होता है। चमक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो ये थे धातुओं के
भौतिक गुणों का अध्ययन हमने इन शीर्षकों के अंतर्गत किया। हम अगली कक्षा में धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।